ऑलराइट, वेलकम टू रेडियो सिटी। आप जो मेरी मुलाकात जब ऐसी होती है, आप भी जानते हो, किसी ना किसी खास मेहमान को अपने साथ लाई हूँ। एंड टुडे आई हैव अ वॉइस जो आपको इनोवेशंस, ट्रैवल, शिफ्टिंग, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हुए सुनाई देंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ फॉर पीपल लाइक यू एंड मी, जो यहाँ से वहाँ हर वक्त मूव कर रहे होते हैं, शहर बदलते हैं, कभी कभी देश बदलते हैं, और फिर हमारे साथ साथ हमारे घर, हमारी दुनिया भी जो है वो मूव करती है। इधर उधर घुमाने के बजाय आई विल स्ट्रेट अवे इंट्रोड्यूस माय गेस्ट फॉर द डे। मेरे साथ श्री रमेश अग्रवाल जी, अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स लिमिटेड के सीएमडी हैं, और एपीएमएल ऑफ कोर्स इज वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट डोमेन्स। सर से ही बात करेंगे, एंड द इनोवेशंस दैट दे आर डूइंग एवरी नाउ एंड देन इज अमेजिंग। सो वेलकम टू रेडियो सिटी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। 38+ ईयर्स सर एपीएमएल को, और यू नो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो कॉर्पोरेट्स में है, मतलब, और जो वैसे भी लाइफ में है, वी मूव फॉर जॉब्स, वी मूव फॉर आवर ड्रीम्स, और आप हमारे को मूव करने में इतनी मदद करते हैं, उसके लिए शुक्रिया सर सबसे पहले। मतलब, इफ आई कैन स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक सवाल एंड यू नो गोइंग टू अदर थिंग्स, आपने मैसिव चेंज क्या देखा, यू नो से 30 ईयर्स अगो द वे लाइफ शिफ्टेड एंड टुडे क्या चेंज आया है सबसे बड़ा? यदि आप एक लाइन में पूछे कि पहले तो एक शिफ्टिंग पेनफुल होता था और अब वो शिफ्टिंग एंजॉयफुल होती है, सबसे बड़ा चेंज में यही कहूँगा कि शिफ्टिंग जब महसूस होता है कि शिफ्टिंग है, उसको प्रमोशन है, वो उससे बड़ा खुश है, बस साथ के साथ उसको शिफ्टिंग भी करना पड़ता है, तो घर में एक ऐसा लगता है कि वो मातम सा आ गया। अब प्रमोशन की खुशी डबल बन जाती है। ये बात सच है, और मुझे लगता है बहुत मदद हो जाती है जब आपको ये पता है दैट एवरी लिटिल थिंग दैट यू डूइंग वो आपको करने की जरूरत नहीं है। देयर इज हेल्प, देयर आर पीपल हु पैक इट फॉर यू, दे टेक इट फॉर यू। सब काम कितना आसान हो गया है सब। इलेक्ट्रॉनिक्स, घर का फर्नीचर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर धीरे धीरे जाएंगे। बट सर, एक छोटी सी चीज़ से शुरू करते हैं। शिफ्टिंग लाइक यू सेइंग इज नाउ एन एक्सपीरियंस, राइट? मतलब आसान हो गया। कैसे एपीएमएल लाइफ बदल रहा है लोगों की व्हेन इट कम्स टू शिफ्टिंग? जब शिफ्टिंग की जब बात आती है, जब कभी आती थी, तो मैंने कहा कि वहाँ पेन से शुरू हो जाता था। यस। अब तो शिफ्टिंग की बात आती है, जैसे किसी ने कहा कि और घर जा रहा हूँ, साथ के साथ उन्होंने मोबाइल पे कह दिया कि अमेजोन को कितना जल्दी वो भिजवा देना, या स्विगी को कह दिया कि मैं घर पहुँच रहा हूँ, तो जो ही पैरेलल स्विगी का व्यक्ति पहुँचा तो उसके घर में सामान पहुँच गया। सिमिलरली पैकिंग के अंदर महीनों तक लोगों को अपना सामान इकट्ठा करना पड़ता था कि भाई पैकिंग करना है, कहाँ से कार्टून इकट्ठे करूँ, कहाँ से गत्ते इकट्ठे करूँ, कहाँ से पीटीआई इकट्ठी करूँ, कहाँ से कुछ करूँ। यहाँ से मांगते थे, किसी बनिया शॉप से जाकर बोलते थे कि भैया ये कार्टून जब खाली हो जाएंगे बीडी बंडल वाले, ये मेरे घर में पहुँचा देना। अब तो वो सुबह घर से निकलता है या ऑफिस से निकलता है, फ़ोन मार दिया कि भैया कल से शिफ्टिंग करनी है, तो चीज़ें हो जाती उसकी 5-6 बजे तक सारी शिफ्टिंग हो गई। शाम के टाइम पर वो अपने टिकट बनाओ, वो आउट, तो इतना ही हो जाता है। इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री। आप एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को दे रहे हो, आप लोगों की लाइफ कितनी आसान करें। एंड बात सर ने बिल्कुल सही बोली है, वो अभी एक चीज़ बटन पे हो गया है, आपने चीज़ फिक्स की, ना पैकिंग की टेंशन है, ना मूविंग की टेंशन है, अब सिर्फ अपनी टेंशन करनी है। सर, कई बार, एंड आई वाज रीडिंग दिस, कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप चीज़ें मूव करते हो या अपना बेस मूव करते हो, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। इज इट ट्रू, या ये सिर्फ ये देखा गया है ट्रेंड कि इलेक्ट्रॉनिक्स डैमेज होते हैं ट्रैवलिंग में, शिफ्टिंग में? दोनों चीज़ें हैं। यदि आप शिफ्टिंग के लिए कुछ एसओपी होती है कि ऐसे ही होगा तो शिफ्टिंग में आपका कुछ भी नहीं होगा, नहीं तो सब कुछ हो सकता है। मैं एक अनुभव बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इंडिया में देयर 2 टाइप पैकर्स। एक तो नाम के लिए पैकर्स होते हैं, एक जिन्होंने 39 साल 38 ईयर्स के अंदर एक अनुभव कमाया है। अनुभव का ये नहीं कि हमने उम्र गवाई है, हमने उसके अंदर 38 साल के अंदर, मैं समझता हूँ कि मैंने 3800 गलतियाँ की होगी, बस 3800 गलतियों को हमने अपनी ताकत बना ली, क्योंकि वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करते, तो हमारी ताकत बन गई। तो हम कहते हैं कि अनुभव रिच अनुभव है गलती करने का और उसको दोबारा रिपीट न करने का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में क्या होता है कि जब किसी गाड़ी के अंदर हम सामान डालते हैं, तो गाड़ी जब कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो हर 100 किलोमीटर के ऊपर कहीं ना कहीं रोड के ऊपर बम्पी जंपिंग ब्रेकर आएंगे, स्वाभाविक है, कच्चा रोड आएगा। तो जैसे जहाज़ के अंदर, एयरप्लेन के अंदर जब हम बैठे हैं और एयर होस्टेस बोलती है कि नाउ वी आर गोइंग टू द रफ वेदर या बैड वेदर, तो हम क्या करते हैं कि इमीडिएटली हमारी बेल्ट बांध लेते हैं ताकि हमारे
जंपिंग बम्पिंग ना हो और हमारे कोई ज़्यादा किसी तरह का नुकसान ना हो। सेम वे जब बेड वेदर आता है तो वार्निंग तो होती नहीं कि भैया आप बेड फ्रीज बहन आप वो बेल्ट बांध लो, वॉशिंग मशीन भैया आप वो बांध लो, तो वो भी एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। जंपिंग बम्पिंग से बाहरी नुकसान ना हो, अंदर के कंपोनेंट जो होते हैं उसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर आ जाएगा, उनकी जो डिस्क है वो डिसअलाइनमेंट हो जाएगी। जो 3 साल की जिसकी कंडीशनल वारंटी है कोई आइटम की, तो 38% सामान वो विद इन 3 ईयर्स में शिफ्टिंग के बाद वर्कशॉप में ठीक होने आ जाता है, सर्विस स्टेशन में ठीक होने आ जाता है। तो बोले कि क्या था, क्या उनकी क्वालिटी खराब थी? नहीं, बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग। बट उसका इलाज हो गया, क्योंकि वो लोग ऐसा यदि करेंगे तो उनके डेफिनेटली डैमेज होगा। मगर जो 38 साल के अनुभव ने हमको सिखा दिया कि इनका, क्योंकि जब बेजुबान है वो तो नहीं बोलेंगे कि दर्द हो रहा है, Yes. पर बेजुबान का दर्द APML ने समझा, और समझने के बाद जो व्हीकल जो हमने सारे बनाए हैं वो टोटल एयरक्राफ्ट की तरह हर आइटम को फिटेड विद बेल्ट बना दिए। Awesome. फ्रीज वो अपनी बेल्ट में फिट होगी, वॉशिंग मशीन अपने होगी, स्कूटर अपना होगा, तो वो एक दूसरे के ऊपर भी नहीं गिरेंगे और साथ के साथ उनके कोई डैमेज भी नहीं होगा। तो शिफ्टिंग में डैमेज भी होता है इफ़ वी डोंट केयर या SOP पे नहीं चले, और डैमेज जीरो भी होता है जब हम SOP पे चले। मुझे नई नई इंडस्ट्रीज और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। मैं हमेशा बोलती हूँ मैं सिर्फ एक आरजे नहीं हूँ, मुझसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सब मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है, यू नो, एक डिस्क भी है और एक बॉडी की तरह ही है, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, और SOP पे चलना ज़रूरी है। सब आपकी यूनिट या आपकी टीम को देश के अलग अलग कोनों में देखा गया है, एंड यू मूव सिटीज। स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है सबको आप जिनको एम्प्लॉय करके? हमारे तो बिना ट्रेंड वो स्टेप ही नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे देश भर में एक जैसा पैकिंग का जो आर्ट है वो हमारे, चाहे पोर्ट ब्लेयर में चले जाओ, चाहे लद्दाख में चले जाओ, चाहे अगरतला चले जाओ, चाहे भुज नलिया चले जाओ, हर जगह एक जैसी ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि जो पैकिंग मटेरियल होता है हमारा, एक जगह से पैक होता है वो पैकिंग मटेरियल, दूसरी जगह अनपैक करके वो रीयूजेबल बनता है। तो पैकिंग मटेरियल एक जैसा ही है पूरा, क्योंकि हम इस तरह का पैकिंग मटेरियल लगाते हैं जो मेरा 5 टाइम यूज हो जाए, तो कॉस्ट 5 टाइम बढ़ जाती है। यूज एंड थ्रो वाला हार्डली कोई चीज़ होती है सेलो टेप को छोड़कर। राइट। तो हमारा तो सबको ट्रेनिंग है कि ये आपको कार्टन यूज़ करना है, इसमें कितने ग्राम सामान आएगा, फिर कितने केजी सामान आएगा, कार्टून की कैपेसिटी क्या है। तो हर जगह एक जैसी ट्रेनिंग, एक जैसा सब कुछ। और इसके लिए एक छोटा सा होमवर्क होता है इनिशियली। अब तो 39 साल हो गए, एक पूरे इंडिया में एक टीम होती है, वो एवरी स्टेट के अंदर जाकर हर महीने ट्रेनिंग देती है, फिर घूम फिर कर फिर उनका नंबर आ जाता है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। दिस इज ongoing process. Yeah, it's not easy. They are trained, and on top of that, things are not being wasted. They're being reused, reutilized. I think that is the most important. Sir, ये स्मार्ट व्हीकल लॉन्च हुआ है अभी, ये क्या है एग्जैक्टली? इसको स्मार्ट व्हीकल को और इन रेस्पेक्ट टू हाउस होल्ड कहें तो हम ये भी कह सकते हैं हाउस होल्ड कैरियर। जैसे आपने जल्दी वाटर कैरियर देखा होगा, टैंकर पानी जाता है, जी सैंड कैरियर देखोगे इसमें सैंड ही जाता है, जी। कार कैरियर देखोगे 4 ऊपर 4 आने जाते हैं। तो अभी तक हाउस होल्ड कैरियर का जन्म नहीं हुआ था, तो हमने हाउस होल्ड कैरियर का जन्म हुआ। उसमें एक तो जैसे मैंने बताया था कि उसके अंदर हर आइटम के लिए बेल्ट फिटेड होती है। नीचे का सरफेस जो होता है वो लकड़ी का होता है, क्योंकि सोकर बनता है, शोक ऑब्जर्वर बन जाता है। क्योंकि कहीं भी जंपी वंपी आती है, जैसे कार है, आपको जंपी वंपी नहीं मिलती, बिल्कुल तेरे से शोक ऑब्जर्वर है। तो इन गाड़ियों में हमने शोक ऑब्जर्वर बनाया। तीसरा क्या होता है कि जब कोई आइटम लोड करते हैं हम, तो जो लोडिंग धरती से और गाड़ी का जो सरफेस होता है ये अप्रोक्सीमेटली 3.5 और 4 फीट के बीच में होता है। राइट। तो कोई भी चीज़ लेबर जब 60 किलो से ऊपर का सामान उठाएगा तो उसके उठाने में उसको तकलीफ होती है, तो 4 लेबर लगेंगे, फिर उसको पलटी मारते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को पलटी मार दिया तो सोचो कि जैसे उसका मर्डर कर दिया। मतलब जो इसके बारे में जानता है वही महसूस कर सकता है। यस। तो पलटी मारना पड़ता था। तो हमने क्या किया कि जितनी भी जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों में टेल लिफ्ट फिट कर दी। सामान डाला, लिफ्ट को हाई किया, 4 फीट ऊंचे लेके गए और 2 लेबर पकड़ कर लेके जाए। तो डैमेजेस जो था वो नेग्लिजिबल हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो दिस ऑल फैसिलिटी जो इस गाड़ी में फिटेड है, बेल्ट फिटेड, टेल लिफ्ट फिटेड एंड द बेस इज ऑफ वुडन। और इसके अंदर कंप्लीट, जैसे बसों में लाइट होती है अंदर कि इनकेस रात को लोडिंग करनी है तो वो हो गया। तो ये सारी फैसिलिटीज में हमने बिल्डअप कर दी।
तो उस व्हीकल का नाम पब्लिकली स्मार्ट व्हीकल है, बट इन रिस्पेक्ट टू हाउस होल्ड इज अ स्पेशल हाउस होल्ड कैरियर। फैंटास्टिक। और मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, इधर उधर जब हमारा एक कटोरी प्लेट होता है हम तब परेशान होते हैं। सोचिए जो बड़े बड़े हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, इफ दे आर हैंडल्ड वेल तो हमारा दिन सेफ सील करता है। सर स्टोरेज को लेकर भी काम हो रहा है, स्पेशली बिकॉज स्टोरेज इज अ बिग प्रॉब्लम इन आवर हाउसेज नाउ। ये एक छोटी सी बात पे शुरू हुआ। हम किसी के साथ बैठे हुए थे, एक ने कहा कि आजकल रमेश जी घर छोटे पड़ने लग गए। रमेश घर कितने स्क्वायर फीट का लिया था? बोले 600 का। 590 का हो गया? नहीं नहीं नहीं, है तो 600 का ही, और सामान इतना, मतलब ये कौन है, सामान ज़्यादा हो गया। घर छोटा नहीं पड़ा, आपके पास सामान ज़्यादा हो गया। और जो बच्चे का जो स्टडी रूम था उसको भी देखा मैंने, तो स्टोर रूम बना रखा था ऊपर नीचे। और अपनी दादी माँ का जो रूम था उसके नीचे 4 ईंट लगाकर उसको 1 फीट ऊंचा उठा रखा था। बोला क्यों? बोला नीचे कार्टून भर देते हैं तो घर वो स्टोरेज बन जाता है। तो उस टाइम पर एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इन सब का एक ऐसी जगह कॉमन बना ले सारे शहर का, वहाँ स्टोरेज करें, एक नॉमिनल चार्ज करते रहे, जब चाहे तो इनके घर से ले जाए, जब चाहे तो इनको वापस दे जाए। तो इस तरह से हमने एक स्टोर कर करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, storeकर.com। और उसके अंदर एक कॉल के ऊपर हम आपका घर में आते हैं, आपके 2 कार्टून फालतू है, 4 कार्टून फालतू है, और या आपके विदेश जा रहे हैं तो 3 साल के लिए आपका सामान कहाँ रख के जाओगे? जनरली लोग अपने रिश्तेदारों को रख के जाते थे, रिश्तेदार दे नेवर केयर इट। टाइम से पेस्ट कंट्रोल करना है, टाइम से उसके ऊपर सोच की रोशनी भी दिखानी है और डस्टिंग करनी है। तो वो सारा काम बिल्कुल एकदम नॉमिनल रेट पे, यानी कि आपका यदि 1 साल का किराया है तो 1 महीने के किराए के कुल हमारा ये काम हो जाता है। तो कई बार आप मकान बना रहे हो तोड़कर, कई बार मकान का रिनोवेशन कर रहे हो 5-6 महीने के लिए, तो सामान कहाँ रखोगे? तो इन सबको एक शहर, हर शहर, जितने भी जो मेट्रो शहर है, उन शहर से थोड़ा सा बाहर हम एक अपना होम स्टोरेज लाइक सेल्फ स्टोरेज ऐसे वेयर हाउस बना दिए, इसमें सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। कैमरा है, सीसी कैमरा है, वहाँ पर डस्ट कंट्रोल है और पेस्ट कंट्रोल का सारा काम होता है। तो ऐसा करके आज हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कैपेसिटी तो अभी हमने 1 लाख की बना रहे हैं, 1 लाख होम स्टोरेज जो लोकर टाइप के। दैट मीन जैसे बैंक में लॉकर होता है ऐसे ही ये हाउस होल्ड का स्टोरेज। 8-9 हज़ार हमारे पास आज स्टोर के अंदर हाउस होल्ड। आई थिंक दैट इज़ फैंटास्टिक बिकॉज वो बात बहुत सही है, आपका सामान आपकी तरह ही कोई प्यार से रख सके, एवरी स्टोर्ड वेल, व्हाट मोर डू यू वांट इन लाइफ। सर अब सबसे अहम सवाल है, देयर आर लाइक वी मेंशन कि बहुत सारे पैकेज एंड मूवर्स हैं, कैसे अलग करें हमें APML को, एंड इफ समबडी वांट्स टू रीच आउट टू यू डायरेक्टली तो वो क्या कर सकते हैं? ये क्या हुआ कि क्या अलग बनाता है इवन दैट? अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एक मिलिट्री ऑफिसर वो हमारे ऑफिस में आया, बोला कि जी मेरा सब, मिलिट्री ऑफिसर का हमको डर भी बहुत लगता है, जब आ जाता है वर्दी में तो हम लोग फील दैट व्हाट ब्लडी दिस थिंग दैट थिंग, मेरा नहीं फूलता। तो हमने कहा फूल हो जाए, बैठो कि ना सब बुक ही हुआ होगा इसका। जब आप पेपर डॉक्यूमेंट देखे गए तो पता लगा कि ये तो कोई XYZ में हो गया। धीरे से हमने कहा कि भैया ये हमारे से बुक नहीं होगा। सब लोग ऐसा बोलते हैं बुक होने के बाद, क्यों नहीं हो आपसे बुक? देखो अग्रवाल लिखा हुआ है, देयर आर मेनी अग्रवाल। और हम कुछ नहीं कह सकते कि वो अग्रवाल नकली था, अग्रवाल सारे इसलिए होते हैं। मगर अग्रवाल पैकर मोर लिमिटेड कंपनी केवल एक होती है इंडिया में, कंपनी दूसरी नहीं बना सकते। ये ROC का, भारत सरकार का एक अच्छा नियम है, कंपनी ओनली वन बट नेम्स देयर आर मेनी। तो हमारा अग्रवाल पैकर मोर लिमिटेड इसमें आपने नहीं किया। उसके बाद भी हमने सोचा कि बेचारे कितने लोगों को पता होगा कि कंपनी लिमिटेड देखूं या ना देखूं, वो अग्रवाल पैकर देखते ही विश्वास करके आगे बढ़ जाता है। तो हमने फिर सोचा कि एक नंबर लिया हमने 9-300-300-300, वो सिमिलर नहीं हो सकता, उस जैसा नंबर नहीं आ सकता, मुश्किल से मिलता है। तो हमने सबको कहा कि अग्रवाल पैकर लिमिटेड फॉलोड विद दिस नंबर 9-300-300। और ज़्यादा देखे तो एक मैन बिहाइंड दिस कंपनी जो फाउंडर है उसका चेहरा देख लो, वो चेहरा भी थोड़ा सा डिफरेंट सा हुआ कि वो टोपी पहन के आता है, पुरानी अपनी वर्दी पहन के आता है। तो ये डिफरेंस करने के बाद अब उस टाइम पर आई एम टॉकिंग अबाउट, यदि मैं 15 साल पहले की बात करूं तो 35-40% लोग कन्फ्यूजन होकर वो अपनी लाइफ सेविंग खो देते थे। अब हार्डली 1-1.5% होते हैं जो कुछ भी नहीं देखते, और बस जैसे होता है कि मोबाइल में बात करते करते आप उसके मुंह के अंदर खीरा दे दो या रोटी दे दो, उसको पता नहीं लगे क्या चला गया। ऐसे लोगों को छोड़कर अदरवाइज सब लोगों को पता लगने लग गया कि अग्रवाल पैकर की जो पहचान है, ऑफ कोर्स दिस इज अ लिमिटेड कंपनी,
दूसरा नो 300 300 300 900 300 300 300 वो उनका स्पेशल फ़ोन है। और तीसरा दैट मैन बिहाइंड इट वो भी टीवी में आकर आप लोगों के सामने आकर कहता है कि ये चेहरा भी जरूर देख लेना। एब्सोल्युटली, वी राइट हियर, वी टॉकिंग टू यू, आपसे बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है, ट्रस्ट करें, लेगेसी है। 38+ ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम, चेंज देखा है, टाइम बदलते देखा है। सर एनी फाइनल मैसेज उन सबके लिए जो शायद वी कीप मूविंग, आपको सुन रहे हो, मूव करते रहते हैं, क्यों जुड़े हैं आपके साथ? मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो शिफ्टिंग करता है और जो कोई भी व्यक्ति आज के दिन एक छोटा सा लोन लेता है 50,000 का मोटरसाइकिल के लिए, तो उसका भी कोई वेरीफाई करने जाता है, पान नंबर, आधार कार्ड, इवन घर का एड्रेस भी। और आप लाखों का सामान बुक करते हो जस्ट एक विश्वास पे, न किसी का घर चेक करते, न किसी का पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसकी बैलेंस शीट, नेवर चेक इट, और आप लाखों का सामान दे देते हो। और जब नहीं पहुंचता, आपको तो दुख पहुंचता ही है, पर इस इंडस्ट्री के फाउंडर के नाते से जब मेरे को कहीं मालूम होता है कि दैट जेंटलमैन हैज बीन चीटेड, शायद उससे ज़्यादा दुख मेरे को होता है। तो मैं उसको यही निवेदन करूँगा, वंस यू आर हैंडिंग ओवर योर लाइफ सेविंग, तो 2-3 चीज़ का जरूर देखे, गो एंड वॉक, चेक इज एड्रेस वेदर इज देयर और नॉट, जो जनरली नहीं होते। दूसरा, थोड़ा मोटा क्रेडेंशियल देख लो कि बैलेंस शीट में कोई इसके 150,000, लाख, 2 लाख या करोड़ रुपए है या नहीं है, या वो आपके पैसे के ऊपर ही काम चला रहा है, और तब जाके उसको हैंडओवर करो। नहीं तो फिर ये हर 5 क्लाइंट के ऊपर एक क्लाइंट रोता ही रहता है और उसमें इंडस्ट्री बदनाम होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री बदनाम ना हो और ये लोग अपना जो शिफ्टिंग करने वाले हैं थोड़ा सा अपना रोल अदा करें। आई लव इट। और बहुत ज़रूरी है क्रीडेंशियल चेक करें। आप जब किसी को ट्रस्ट कर रहे हो विद ऑल दैट इज़ योर्स, तो प्लीज़ वो चेक करके। सर थैंक यू हमसे बात करने के लिए, रेडियो सिटी पर आने के लिए और हमारे घर टू घर पहुँचाने के लिए। थैंक यू सर। सो नाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ऑफ कोर्स मेरे साथ श्री रमेश अग्रवाल जी, अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स लिमिटेड। जैसे कि कहा, APML इट्स अ लिमिटेड कंपनी, सो व्हेनेवर यू गो चेक ऑल दोस। सर को तो आपने देख ही लिया, सो यू शुड नो इट ऑल। नेक्स्ट टाइम किसी को बिना देखे ट्रस्ट मत करो। सुन लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है, एंड यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। माय नेम इज दिव्या। बाय बाय।